नमस्कार, मैं आमिना और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम मीडिया। आपको पता ही है कि न्यूज़ टाइम मीडिया की टीम जो है वो निकल चुकी है लखनऊ के अलग अलग वार्ड पे और वहाँ पर जो पार्षद प्रत्याशी हैं हम उनसे बात कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उनके वादे क्या रहेंगे। अगर वो पहले से पार्षद रह चुके हैं तो उनके क्या क्या वादे पूरे करे उन्होंने, और उसके बाद अगर वो फिर से पार्षद बनते हैं तो उनकी रणनीति क्या रहेगी, उनके और जो वादे हैं अपनी पब्लिक को लेकर वो क्या रहेंगे। तो फिलहाल इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के एक वार्ड में जिसका नाम है विद्यावती प्रथम वार्ड, वार्ड नंबर 64। यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी हैं प्रतिमा तिवारी जी, हम इनसे बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले इनके जो पति थे वो थे पार्षद यहाँ के विमल तिवारी जी, और अब उनकी पत्नी प्रतिमा तिवारी जी पार्षद प्रत्याशी बनाई गई हैं बीजेपी की तरफ से। इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि इनके वादे क्या रहेंगे, इनकी रणनीति क्या रहेगी। तो मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो मैम, मेरा क्वेश्चन यही रहेगा सबसे पहला कि जैसे पति थे आपके पहले पार्षद, उन्होंने काम किए, उन्होंने सारे जितने काम किए, लग रहा है कि उन्होंने सारे काम पूरे कर लिए या कुछ आपके लिए छोड़ दिया है? उन्होंने 5 साल में बहुत सारा काम किया है, पर जो अभी रह गया इतने कम टाइम पे तो वो आगे पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अब मुझे पार्टी ने मौका दिया है तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि जितना भी काम अधूरा रह गया है और आगे का भी जो काम है मेरे लिए वो हम कर सकें। और जो पार्क वगैरह जो जिनके और आगे स्कीम बनाई जा रही है नई नई, उसको भी हम पूरा करें। जैसे मैंने अभी बात कर रही थी आपसे तो आपने बताया था कि पार्क में आप बच्चों के लिए काम करना चाह रही हैं, ओपन जिम की बात आपने बताई, उसके बाद आपने कही कि महिलाओं के वॉक के लिए ट्रैक बनाने की बात करी। तो कब तक लगता है कि पार्षद चुनाव है, चुनाव में आप नतीजा आता है आपके समर्थन में अगर आता है तो हम किस तरह से पार्कों का काम होगा? पार्कों में पूरा महिलाओं का ध्यान रखा जाएगा, उनकी वॉकिंग का ध्यान रखा जाएगा, बच्चों के भी झूले का हर तरह से पूरी सुविधा मिले उनको, वो भी ध्यान रखा जाएगा। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ओपन जिम की स्कीम चल रही है वो भी मैं पूरा करने की कोशिश करूँगी। और जो नए आगे आगे जो देखा जाएगा, जिस तरह से जो कमियाँ हैं उसको पूरी करी जाएंगी सब। जैसे कि अगर मैं एक पार्षद प्रत्याशी के रूप में आपको ना देखूं, आपको एक नॉर्मल यहाँ की एक लेडी के रूप में देखूं, आपको क्या लगता है कि और क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में जिसको लगता है कि नहीं ये चीज़ें ठीक हो जाएं तो हमारा क्षेत्र और अच्छा हो जाए? तो साफ़ सफाई तो डेली होती है, इसकी तो है कि आज नहीं तो डेली का डेली सफाई हो, हर तरह से नाली की सफाई हो, डेली झाड़ू लगे, कूड़ा हो। और इकट्ठे जो लोग कूड़ा आने के बाद भी उसको फिर भी फेंकते रहते हैं सारे दिन, अभी कूड़ा वाला गया नहीं कि पीछे से फिर लोग फेंक देते हैं। तो इस सब के लिए ध्यान रखा जाएगा कि मतलब ये साफ़ सफाई पूरे वार्ड में रहे, और हमारे पार्कों की भी और बच्चों का भी, महिलाओं का सशक्तिकरण का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। अच्छा, जैसे महिलाओं की बात कर रहे हैं, हम जब महिलाओं से मिलते हैं और महिलाएं पार्षद हों, विधायक हों, कोई भी महिलाएं, जब वो महिलाओं की बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम अगर एक नॉर्मल इंसान की तरह देखें तो हम पुरुष से ज़्यादा आपसे कंफर्टेबल हो जाते हैं कि चलिए आपसे सारी दिक्कतें शेयर करेंगे। लग रहा है कि आपके क्षेत्र की जो लड़कियां हैं कहीं ना कहीं आपके पास आएंगी, अपनी सारी दिक्कतें बताती हैं, क्या समस्या है, किस तरह से मैम पूरी करेंगे? मैं उनका पूरी तरह से ध्यान रखूंगी। जो भी मेरे पास आएगी, जिससे भी शिकायत होगी, उनकी पूरी शिकायत हर तरह से दूर करने की कोशिश करूंगी। उन्होंने मुझे चांस दिया है, पार्टी ने मुझे चुना है, प्रत्याशी चुना है, तो मैं उनका पूरी तरह से हर तरह से सहयोग करूंगी, हर तरह से उनका ध्यान रखूंगी। अच्छा, क्योंकि बीजेपी से आपको टिकट मिला है मैम, और कहीं ना कहीं एक बीजेपी का जो एक वर्ग है अपोजिट जो है, जो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि हमारे लोगों को नहीं काम करा रहे, हमारी गली का कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसा मोहल्ला ज़रूर होता है हर वार्ड में जहाँ पे ये कहने को मिल जाता है, आपने भी सुना होगा कभी कि तिवारी जी हमारे यहाँ का काम नहीं करा रहे हैं, अपने इधर का काम करा रहे हैं। तो ये कैसे पूरा करेंगे? ये सब उनका ध्यान रखेंगे तो आगे पीछे होता रहता है। पहले किसी गली का हो गया तो वो दूसरा सोचता है अरे इन्होंने वो वाला करवा दिया, मेरा नहीं करवाया। लेकिन उनको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन पूरी तरह से हमारे क्षेत्र में पूरी तरह से वो कराया जाएगा। सब साफ़ सफाई और सब तरह से पूरा तरह से ध्यान रखा जाएगा। तो मैम, कुछ नया सोचा है, लाइक नाली तो बनवाएंगे, रोड तो बनवाएंगे, सफाई तो कराएंगे, उसके अलावा अगर मैं कोरोना की बात करूं, बीच में कोरोना काल आया, कोरोना काल में किस तरह से आप लोग ने अपने क्षेत्र वालों
कोरोना काल में हमारे जो जिसको हमने देखा भी किसी तरह का भी किसी तरह उसको प्रॉब्लम आई, तो हमने फेस टू फेस के घर जा कर के सारी तरह से उसकी पूरी तरह से मदद की। और जिसको भी वो हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं रहा कि किसी को वो लगे कि नहीं नहीं हम ना जाएं, घर से ना निकले, तो घर से ना निकलने के बावजूद भी उसकी पूरी तरह से मदद की गई। तो मैम अगर मैं यही लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या अगर कुछ नए वादे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब चुनाव होता है तो एक नई रणनीति हो जाती है, एक नए वादे अपनी जनता के पास जाके कहते हैं कि हम जीतेंगे तो हम ये ज़रूर करवाएंगे, हम जीतेंगे तो हम ये ज़रूर कराएं, तो आपने कुछ ऐसा बोला अपनी जनता से जाके? नहीं, हमने ये तो नहीं बोला, नए वादे नहीं किए, लेकिन जो हम जो भी कमी देखेंगे हम उसको पूरी करें। ये वादे करके हम ना करें तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए हम उसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमने करा है और वो कल को कहें कि नहीं हाँ काम हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ विद्यावती प्रथम वार्ड की जो पार्षद प्रत्याशी हैं प्रतिमा तिवारी जी। इन्होंने बड़ी अच्छी बात एक कही कि हम वादे नहीं करेंगे, हम काम करके दिखाएंगे, क्योंकि वादे तो होते हैं और फिर हम वक्त आता है तब देखते हैं कि भाई वादे पूरे जो हुए हैं या फिर नहीं होंगे। फिलहाल इन्होंने कहा हम वादे नहीं, हम काम पूरे करके दिखाएंगे। तो वक्त आएगा तो हम इनका काम भी देखेंगे और इनकी जो रणनीति है वो भी हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल आप हमारे चैनल न्यूज़ टाइम मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें न्यूज़ टाइम मीडिया।